जहाँ जीरो से शुरू हुआ जम्मू कश्मीर, वहाँ पे बीजेपी कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया। समय था कि लाल चौक पर आप झंडा नहीं फहरा सकती है। 317 हटाने के बाद में बहुत ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, वो नहीं मिला। बिहार राज्य के प्रति मेरा एक दायित्व बनता है, ठीक है, यहाँ के लोग के प्रति, यहाँ की जनता के प्रति, यहाँ के सड़क के प्रति, यहाँ पे राजस्व के प्रति। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। हरियाणा में चुनाव हुआ और बीजेपी वहां पर प्रचंड जीत हासिल भी की। अब जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ, वही जम्मू कश्मीर जहां से 370 को हटाया गया और कई सालों बाद, वर्षों बाद संघर्ष की कहानी जब शुरुआत हुई, उसके बाद वहां पर बीजेपी जब केंद्र में आई तब 370 को हटाया गया। लेकिन 370 के हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी जीत नहीं हासिल कर पाई। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था वहां पर जीत गई है। जनता से जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि बीजेपी 370 आर्टिकल हटाने के बावजूद भी और वहां पर इतना विकास करने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में हार गए। क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल कुमार। उज्जवल कुमार, अच्छा उज्जवल, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था, आपको पता है ना? हरियाणा में बीजेपी जीत गई, जम्मू कश्मीर में हार गई। 370 आर्टिकल हटने के बाद भी वहां पर हार गई। मतलब इसकी वजह आपके अनुसार क्या हो सकती है? 370 हटने की वजह के कारण हुआ कि वहाँ पहले भी क्या बोले, आखिर ऐसा क्या वजह होगा कि 370 हटने के बावजूद वहां पर इतना विकास होने के बावजूद भी बीजेपी हार गई? वहाँ कुछ कमियां रही होगी, वो लोग को पसंद नहीं हुआ होगा। अच्छा हाँ। अच्छा, कांग्रेस कह रही थी कि मेरी सरकार आएगी अगर बीजेपी वहां पर जम्मू कश्मीर में तो 370 फिर से लागू कर देगी। क्या यही वजह होगी? हाँ, यही वजह होगी। ये वजह होगी? हाँ, जरूर होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक शाह है। दीपक शाह। अच्छा, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ। हाँ। और वहां पर बीजेपी हार गई, जो कि 370 आर्टिकल हटा दिया गया उसके बावजूद भी। क्या वजह नहीं, होगी? बीजेपी हारी नहीं है। आप उसका एनालिसिस कीजिए तो जो एक सीट नहीं ला पाती थी, अब जम्मू वहाँ 2 क्षेत्र में बटा हुआ है, एक जम्मू है, कश्मीर में है। तो आप जानती हैं कि एक पार्टिकुलर बिरादरी के लोग रहते हैं वन साइडेड। लोकतंत्र का मतलब है कि जब सभी बिरादरी के लोग रहते हैं, आप वन साइडेड है। और बीजेपी के प्रति उन लोग का नज़रिया हमेशा रहा है कि हमारा वो एंटी है, चाहे आप अच्छा काम कीजिए या नहीं कीजिए। उन्होंने हमेशा, आज गवर्नमेंट और घाटी में इतना काम हुआ, आप देखिए वहाँ आतंकवादी, एक समय था कि लाल चौक पर आप झंडा नहीं फहरा सकती हैं, आप पत्रकार हैं, आप जा नहीं सकती थी। लेकिन आज वहाँ आज़ादी आया तो 370 के हटने से वहाँ टूरिज्म बढ़ा है, पूरी दुनिया वहाँ आ रही है। फिर भी बीजेपी हार गई वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस देखिए, ये एक मैंडेट होता है, जनता है। लेकिन एक जनता, आप पॉजिटिव को निगेटिव आप ले रही है तो वो जनता के ऊपर है। अच्छा को आपको अच्छा कहना पड़ेगा, बुरा को बुरा कहना पड़ेगा। अच्छा को अच्छा बोलना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर मतलब ऐसी क्या माइंड सेट है, आप उसको नहीं बदल सकती हैं। भारत जो है, आप धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, तो धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? आप उसको टारगेट करती हैं, तो टारगेट करने का मतलब ये धर्मनिरपेक्ष। लोकतंत्र कहाँ रह गया? वहाँ लोकतंत्र के हिसाब से वोटिंग नहीं हुआ। लोकतंत्र कहती है कि जो सरकार आपको आपके लिए सोचती है, करती है, उसके लिए आप वोट कीजिए, न कि आप जात बिरादरी के हिसाब से उसको वोट कीजिए। जाति बिरादरी से नहीं तो यही फॉर्मूला ही है। कश्मीर में यही तो हुआ है ना कि आखिर बीजेपी हार गई। वही हुआ था जब लोकसभा में अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद भी अयोध्या से हार। देखिए, आप लोगों को हर चीज, समय बदलता है। हमारे भारत में 4 ऋतुएं हैं, तो हर मौसम में हर आदमी सरवाइव नहीं करता है। तो हो सकता है कि राम मंदिर बनने का उनको बेनिफिट नहीं समझ में आया होगा। ये भारत है, ऋषि मुनियों का देश है। तो अब उनको लगा कि शायद ऋषि मुनियों का देश होना भारत के लिए गर्व की बात नहीं है। तो ये तो लोग, अब उनका पढ़ाई कहाँ है, उनका सोचना क्या है, तर्क क्या है, बुद्धि क्या है, वो तो लोग, हर एक आदमी हर चीज़ को, आधा गिलास पानी है तो उसको कोई आधा बोलता है, कोई बोलता है पानी आधा गिलास है, कोई बोलता है आधा गिलास में पानी है। अच्छा, कांग्रेस आई है तो कांग्रेस का कहना है, एक वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों से कि जो 370 हटा दिया गया है अब उसे हम लोग आएंगे तो लागू कर देंगे। संभव है? समझ सकती हैं कि उसको लाने के लिए केंद्र में पूरा बहुमत आना चाहिए। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कांग्रेस फटाफट दे रही थी ना, ले लिया लोगों ने, तो यदि हटा देंगे तो बोलिए हटा दे। आज उनका देखिए, जो इससे पहले फारूक अब्दुल्ला थे, उनका बेटा का क्या नाम है,
नाम याद नहीं आ रहा है, वो कह रहे आप तो हाँ कि हम अब केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकास करेंगे। तो देखिए समय की बात है, कल तक विरोध करने वाला साथ आने की बात करता है। वैसे मैं किसी भी पार्टिकुलर लोग के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, जो एक लोकतंत्र कहती है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ बीजेपी अपने माइंडसेट की वजह से हार गई। देखिए ये चुनाव है, वोट है। आप यहाँ पूछेंगे एक ही चीज, अब जो मेरा सवाल हो सकता है जो आप हमसे पूछ रहे हैं दूसरे व्यक्ति दूसरे हिसाब से आपको जवाब दे। बिल्कुल, आपके सामने इनसे भी पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रदेव मंडल। क्या? चंद्रदेव मंडल। अच्छा, आप किस नजरिए से देखते हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी जो हारी है? देखिए जम्मू कश्मीर जो है ना, मुद्दा सेम 370 ही नहीं, बहुत सारा ऐसा मुद्दा है वहाँ, ठीक है, इसको लेकर के जो है वहाँ के लोगों को, जनता में आक्रोश था। आक्रोश तो घटा है, लेकिन जो सोच था ना इन लोगों को, जो 370 हटने के बाद भी और भी ज्यादा हम लोगों को केंद्र से सुविधा मिले, ऐसा सुविधा नहीं मिला है। इसके वजह से भी कुछ बात है, इसका भी। अच्छा देखिए, 370 हटने के तुरंत बाद तो केंद्र तुरंत वहाँ पे स्थानीय मुद्दे को उठा नहीं सकती। अब 370 हटा, डेवलपमेंट भी किया, लेकिन फिर भी जैसा कि ये भैया बोल रहे थे कि माइंडसेट है लोगों का कि वो नहीं हटता। नहीं, माइंडसेट है, लेकिन फिर भी चाह रहे हैं जो ऐसे आज़ादी मिले। आज़ादी में है, लेकिन ये लोग जो सोच रहे थे जो 370 हटाने के बाद में बहुत ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, वो नहीं मिला। वो नहीं, इतना जल्दी नहीं मिल पाया, इसके कारण से ऐसा हुआ। अगर चुनाव लेट होता तो जरूर बेनिफिट मिलता। और चुनाव लेट होना चाहिए था। नहीं, अगर चुनाव तो समय पर न होगा, लेकिन लेट होता, कुछ अगर आगे टलता तो होता इस तरह से। बीजेपी अभी चुनाव था जो विधानसभा का जम्मू कश्मीर का, उसके ऊपर आपसे आपका मत पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग निकले हैं बहुत लोग से जानने। जम्मू कश्मीर में वो हार गए, वहाँ पे कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में आप हार गए वो अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन आप देखिए प्रदर्शन कितना अच्छा रहा, ठीक है, ये भी तो मैटर है। हारने के बाद आप प्रदर्शन देखिए कितना प्रदर्शन भी रहा, ठीक है। जो आदमी अनुमान लगाता था कि भाई हो सकता है कि जब से धारा लागू हुआ है तब से हो सकता है कि बीजेपी का खाता भी नहीं खुले, ठीक है, आप उस सिंगल से क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उसका कितना अच्छा खाता खुला, ठीक है। मतलब हार कर भी जीत गई है। हाथ करके भी जीत गए, ठीक है, वो तो जनता भी समझ रही है। और मतलब आप लोग तो खैर चैनल के हैं, ठीक है, इस चैनल को तो प्रश्न ही नहीं करना चाहिए कि हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग से भी मत जानना जरूरी है, क्योंकि जानना जरूरी है, लेकिन ये तो एक आदमी भी बता देगा कि भाई क्या पोजीशन है, ठीक है, जिसमें जिसे आम आदमी को पूरे भारतवर्ष को लग रहा था कि जब से धारा आया तब हो सकता है कि भाई बीजेपी का वहां से जम्मू कश्मीर से खाता ही खत्म हो जाए। देखिए, आप जैसा बोले कि आप लोग को सवाल नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव था तो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पूरे देश भर को था। हरियाणा का ही लीजिए ना, हरियाणा में एग्जिट पोल क्या बोल रहा था कि कांग्रेस का सरकार आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जस्ट विपरीत हो गया ना, फिर एग्जिट पोल भी खत्म हो गया। तो सबसे अच्छा है कि भाई आप एग्जिट पोल तो एक तो अनुमानता होता है ना कि मेरे और आपसे जनता जनार्दन से पूछा जाता है, उसके अनुरूप चैनल एक तो कंपेरिजन करता है कि भाई इसमें क्या सही और क्या गलत है, उसके अनुसार एक तो एग्जिट पोल करता है। लेकिन जो है खैर हरियाणा की जनता को शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको कि बीजेपी का सरकार आया, विकास भी होगा क्योंकि केंद्र में सरकार है, पहले हरियाणा में भी सरकार था, ठीक है। वहाँ पे हारने की कोई वजह कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में देखिए, नहीं जम्मू कश्मीर में देखिए नहीं आना और नहीं आना दो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मतलब समझा जाए कि बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा, जो हम अनुमान लगाते थे, चाहे आप अनुमान लगाते थे, चाहे बाकी अनुमान लगाते थे कि नहीं आएगा बीजेपी, वहाँ तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा ना। फिर मतलब ये सोचिए कि जहाँ बीजेपी के जहाँ जीरो से शुरू हुआ जम्मू कश्मीर, वहाँ पे बीजेपी कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया, ठीक है। वो तो जम्मू कश्मीर की जनता को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए हम लोग को कि वहाँ का लोग, वहाँ का सोच, ठीक है, कैसा सोच है, अच्छा सोच है कि देश हित में लोग। माइंडसेट बदला है उन लोग का, माइंडसेट काम के प्रति बदला है, ठीक है। हमारे जो प्रधानमंत्री हों या फिर जैसे बिहार में हम लोग के जो नीतीश सर हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो आदमी को तो यही प्रयत्न करना चाहिए कि भाई देखिए जात वात कुछ नहीं है, जो अच्छा काम करे उसको आप वोट दे दीजिए, उसको वोट दे दीजिए, ठीक है। कांग्रेस कही है कि हम आए तो गए, अब 370 लागू कर देंगे, ऐसा पॉसिबल है, संभव है? अब तो खैर संभव है ही नहीं। संभव किस हिसाब से है? हमारे देखिए जहाँ पक्ष अब विपक्ष दोनों मजबूत है, वो भी तो ध्यान रखना है कि विपक्ष भी तो आपका मजबूत है, ठीक है। जहाँ पहले सही लगता है जब विपक्ष मजबूत होता है, विपक्ष मजबूत हो क्यों नहीं हो। मान लीजिए कि दो पहलवान अगर आपस में लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा अंतर रहता है, तो मानता है कि नहीं भाई चलिए ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 100 से आप 0 भी नहीं है, माइनस भी नहीं, और अच्छा खासा आपका वहाँ पे सीट आया है, तो उस चीज़ को तो आपको मानना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि वहाँ तो जाति धर्म के अलावा भी तो बहुत सा समूह था,
ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बीजेपी को क्यों पसंद किया? हम नहीं बोल रहे हैं इस चीज, हम तो खैर बिहार में हैं, लेकिन वहाँ के जनता को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए जो भी है। ठीक है, बीजेपी खैर बहुत शुक्रिया अदा भी कर रही है उस चीज को कि भाई कम से कम हम तो आए तो सही, जीरो से हम कितना बढ़ गए। ठीक है, वो तो अपेक्षा रखना चाहिए ना फिर कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ बहुत कुछ हो गया ना फिर। वही भी बात हो गया कि ना मामा की जगह काना मामा से। वो खैर अब कहावत तो बहुत कुछ है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर कोई भी वोट करता है तो जात और धर्म से बढ़ के आपका देखिए कि भाई देश हित में क्या हो रहा है, राज्य हित में क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम किस राज्य में, अगर हम बिहार राज्य में हैं तो बिहार राज्य के प्रति मेरा एक दायित्व बनता है। ठीक है, यहाँ के लोग के प्रति, यहाँ की जनता के प्रति, यहाँ के सड़क के प्रति, यहाँ पे राजस्व के छत प्रति, और मिला जुला के हम जानते हैं कि अगर जनता जो भी चाहेगा वो चेंजिंग है। कुछ समय के लिए हम मानते हैं कि भाई हम बहुत बड़े हैं, ठीक है, आज कोई भी विधायक हो जाए, संसद हो जाए, ठीक है, सीएम हो जाए, तो वो तो खैर रहेगा ही लोग। ठीक है, लेकिन आम आदमी पर ध्यान देना चाहिए कि हम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं। आपको इतना आदमी वोट से जिताता है, आपके लिए कितना प्रयत्न करता है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हम क्या करें उस जनता को। ठीक है, ये जनता कभी नहीं बोलता है कि भाई आप अपने परिवार को नहीं देखिए, सबसे पहले आप देश हित को भी सोचिए, राजहित को भी सोचिए, अपने परिवार को भी सोचिए, और जिस जनता से आप जीते हैं, ठीक है, उस जनता के भी प्रति आपका एक कर्तव्य बनता है। छोटा छोटा ही कर्तव्य बनता है। हम नहीं बोलते हैं कि भाई आप 5 साल के लिए जीते, बहुत बड़ा गांधी मैदान को आप बहुत बड़ा मल्टी स्पेशल बना दीजिए, वो चीज़ अब जनता का अपेक्षा नहीं। जनता का अपेक्षा है कि भाई सुख समृद्धि रहे, जो रोजगार नहीं है उसको रोजगार का अवसर प्रदान हो। मतलब छोटा छोटा काम ही अगर 5 साल में देखा जाए तो छोटा छोटा काम से ही आप जीते पाइएगा। ऐसा नहीं कि आप अचानक आए और बहुत सा चीज़ आप काम कर दिए, ठीक है, लगा कि भाई आप तो बहुत काम कर दिए। जैसे मान लीजिए कि सिंपल सा सोचिए ना कि मुखिया है, हमारे सरपंच हैं, चाहे प्रमुख हैं, तो लोग क्या करता है, 5 साल जीतता है और वो हमको भी आपको भी पता है कि भाई लोग पैसा खर्च करता है। पैसा क्यों खर्च करेंगे हम? मान लीजिए काम के प्रति काम अगर मेरा अच्छा है तो जनता हमको खुद वोट देगा ना, फिर हम क्यों पैसा खर्च करें? सही बात। पैसा खर्च करने का चाहे किसी भी चीज का मतलब प्रलोभन का क्या तुल है? प्रलोभन आप क्यों दे रहे हैं? जम्मू कश्मीर में शुभारंभ हो चुका है बीजेपी का। बिल्कुल हो चुका है, वो खैर अच्छा बात है। हम तो यही चाहते हैं कि देखिए किसी का भी सरकार हो, ठीक है, मतलब बात ये देखिए किसी का भी सरकार हो उस पर हमको प्रत्यक्ष विपक्ष नहीं कुछ बोलना है, क्योंकि सारे लोग तो भारतवासी ही हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री हों या फिर राहुल गांधी हों, ठीक है, हम यही चाहते हैं कि भाई आप लोग में एक प्रेम मोहब्बत हो, जैसे भी हो, ताकि भारतवासी का विकास हो। ऐसा नहीं हो कि आप लोग के चक्कर में कहीं कुछ भारत का विकास रूढ़ हो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कुछ भी करें, देखिए हम समझते हैं कि 2 भाई रहते हैं तो भाई टकराता जरूर है, ठीक है, लेकिन टकराने के चक्कर में आप ऐसा नहीं कि माता पिता पे ध्यान नहीं दें। ठीक है, मतलब माता पिता का तात्पर्य क्या है कि भाई आप कुछ भी करें लेकिन आम आदमी पे आप ध्यान दें। ठीक है, कि आम आदमी क्या चाहता है आपसे। ठीक है, मान लीजिए कि आप बहुत बड़े चेयर पर बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले कि हम जिसके दरबार पे आए हैं वो हमसे क्या अपेक्षा रखता है। अपेक्षा भी तो महत्व है कि हमारा भाई अपेक्षा क्या है, हम किस लिए आए हैं। कार्य निवारण करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या मतलब है। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को यही भाई चाहिए कि कम से कम कुछ रोजगार का प्रदान हो। ठीक है, सरकार बन रही है नहीं बन रही है, ठीक है, अरे भाई सब लोग अपेक्षा रखता है कि भाई मेरा सरकार बने। इसको कौन नहीं विकास है? मान लीजिए कि आज आप इस चैनल से हैं, कल के डेट में आप अच्छे अच्छे चैनल का प्रयास कीजिएगा भाई कि हमको आज तक हो जाए, जी टीवी हो जाए, ठीक है, आप हो जाए, इंडिया टीवी हो जाए। सब लोग अपेक्षा रखता है, अपेक्षा रखना बेकार नहीं है, सब लोग स्वतंत्र है, अपेक्षा रखना चाहिए। हर कोई बेहतर चाहता है। ठीक है, हर लोग बेहतर चाहता है, जैसे हम हो आप हो, हर लोग बेहतर चाहता है। देखिए, जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, इस पर भी लेकर कई तरह के अभी कयास लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद वहां की जनता नहीं चाहती थी कि बीजेपी आए, वो चाहती थी कि फिर से 370 लागू हो। लेकिन 370 हटने के बाद बीजेपी जिस तरीके से वहां प्रदर्शन की, ये पूरा देश देखा है। और साथ में जो लोगों का मत था, यानी हमारे बिहार के लोगों का जो मत था, वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। आपका क्या मत है? आप भी हमें कमेंट करके साझा करें और देखते रहिएगा आज फर्स्ट न्यूज।